बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की एक अजनबी शख्स की दरख्वास्त पर उसको की गई 6 नसीहतें सुनाएंगे। उन 6 नसीहतों के सुनने के बाद उस शख्स ने अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा की और अपना तमाम मालो ज़र अल्लाह ताला की राह में लुटा दिया। वाक़या शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस्लामिक कंटेंट वाली वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से आप लोगों का कुछ भी खर्च नहीं होता, अलबत्ता आपके एक लाइक से हमारी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद ज़रूर मिलती है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं आज का सबक आमोज़ वाक़या। एक दिन हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में चटाई पर लेटे हुए थे कि अचानक दरवाज़े पर खड़े हुए एक शख्स ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। हालांकि उस वक्त हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत थके हुए थे और कुछ देर के लिए आराम करना चाहते थे, मगर आने वाले को कोई ज़रूरतमंद समझते हुए उठकर बैठ गए और रस्म दरवेशी के मुताबिक बड़ी गर्मजोशी और मोहब्बत के साथ आने वाले की मिजाज पुरसी की। अजनबी शख्स ने निहायत गमज़दा लहजे में अर्ज़ किया, शेख मैं अपने आप पर बहुत जुल्म कर चुका हूँ, खुदा के लिए मुझे नसीहत भी फरमाइए और मेरा इलाज भी कीजिए। तबीब का काम दवा तजवीज़ करना है और उस दवा को इस्तेमाल करना ना करना बीमार के अपने इख्तियार में है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मुखातब करते हुए फरमाया, जब तुम हक़ ताला की नाफरमानी करो तो उसकी दी हुई रोज़ी ना खाओ। इस नसीहत के बाद अजनबी शख्स ने शदीद हैरत के साथ कहा, तो फिर कहाँ से खाऊं? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अल्लाह ताला ही की ज़ात पाक रज़ा के आलम भी है। वही ज़मीन पर और गहरे पानियों में बसने वाली अपनी तमाम तर मखलूक़ात को रिज़्क़ फ़राहम करता है। फिर ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम उसी का खाओ और उसी के अहकाम की खिलाफ वर्जी करो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर उस शख्स के चेहरे पर निदामत का रंग उभरा। फिर आपने उसे दोबारा मुखातब करते हुए फरमाया, जब तुम गुनाह का इरादा करो तो उसकी मुमलकत की हदूद से निकलकर स्याहकारी में मुलव्वस हो। इस बार उस शख्स ने सख्त अजायबाना लहजे में अर्ज़ किया, ये कैसे मुमकिन है? जब सारी कायनात ही अल्लाह ताला की है तो उसकी हदूद से किस तरह से निकला जा सकता है? मेरे भाई, इसी को तो जुल्म कहते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत शफ़क़त अमेज़ लहजे में उस शख्स को समझाते हुए फरमाया, उसकी हदूद मलकियत में रहते हो और वहीं दीदा दलेरी के साथ मुसलसल गुनाह करते रहते हो। ये तो मालिक का इंतहाई करम है कि वो अपने किराएदार की मुसलसल बदकारियां देख कर भी उसे मकान से नहीं निकालता। तुम्हें चाहिए कि इस मोहलत से फ़ौरन भरपूर फ़ायदा उठाओ, वरना वो वक्त बहुत करीब है कि जब तुम इस मकान से निकलकर दूसरे मकान में ज़बरदस्ती फेंक दिए जाओगे। दूसरे मकान से हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की मुराद कब्रिस्तान थी। फिर आपने फरमाया कि चौथी नसीहत ये है कि जब मौत का फरिश्ता आए तो उससे कहना कि तौबा की मोहलत दे दे। उस शख्स ने शदीद परेशानी के लहजे में कहा, फरिश्ता अजल ने आज तक किसी की बात मानी है जो मेरी सुनेगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस मोहलत से फ़ायदा उठाओ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारे लिए 5वीं नसीहत ये है कि जब कब्र में मुनकरो नकीर आएँ तो उन्हें बाहर निकाल देना। उस शख्स ने कहा कि यह भी मेरे बस की बात नहीं। तो फिर कब्र में जाने से पहले इन सवालात के जवाबात तैयार रखो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और आखिरी बात यह है कि रोज़े हिसाब गुनाहगारों को दोज़ख में डाला जाएगा। तुम भड़कती हुई आग की तरफ जाने से इनकार कर देना। उस शख्स ने निहायत शकिस्ता लहजे में अर्ज़ किया, शेख साहिब ये कैसे मुमकिन है? तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो फिर गुनाह करना छोड़ दो। इन 6 नसीहतों के बाद वो शख्स अपने तमाम गुनाहों से ताइब हो गया और अपना तमाम मालो ज़र अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया। कुरान करीम में एक मुकाम पर इरशाद बारी ताला है, हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ लोगों को अपनी तरफ बुलाओ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज़ अमल इसी आयत कुरानी की अमली तफसीर था। सुबहान अल्लाह।